के बताया कि ध्यान कैसे करें। ईश्वर का, गुरु का ध्यान करना हो तो पहले क्या करना चाहिए, कैसे बैठें और बैठने के बाद किस चीज का ध्यान करें। ध्यान करने से पहले प्राणायाम करना आवश्यक होता है। जब आप प्राणायाम करोगे तो प्राणायाम भी होता है 3 तरह का, रेचक, कुंभक, पूरक। ये 3 तरह। बाएं नाक की छिद्र से सांस को खींचना और फिर उसको बंद करना और फिर दाहिने नाक से उसको छोड़ना, ये है रेचक, कुंभक, पूरक। इसको जब कुछ देर आप करोगे तो मन आपका स्थिर हो जाएगा, आपकी बुद्धि कुछ स्थिर हो जाएगी, शांत होगा, फिर आप भगवान का ध्यान करो। लेकिन ध्यान करते समय ये भी कहा सबसे पहले क्या ध्यान करें, तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, 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 सुमृत दिव्य दृष्टि होती, सुमृत दिव्य दृष्टि होती, यदात्मानः स्वं विरजं योगेन समाहितः। बोले काष्ठां भगवतो ध्यायेत्, स्वनासाग्राय अवलोकनम्। स्वनासाग्रा, अपनी नाक के आगे हिस्से पे, ये नाक है, सीधे बैठा और नाक के दोनों हिस्सों पे, दोनों आंख को अपनी इस नाक के अगले वाले हिस्से पे टिकाओ, लगाओ और उसके बाद भगवान का ध्यान करो। इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। यहाँ दोनों आंखों के बीच में भाव है, आज्ञा चक्र है। यहाँ पे या नासिका के अग्रभाग पे ध्यान करो। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि दोनों के आंखों के अग्रभाग को सटाए और ध्यान है। अभ्यास से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये ना हो पाए तो बोले अगर ये कर लो तो बहुत बढ़िया ध्यान तुरंत हो जाएगा। और भगवान की इस विधि से नासिका के अग्रभाग पे दोनों आंखों को टिका करके भगवान के विग्रह का, स्वरूप का ध्यान करो तो ये जो है भगवान के ध्यान हो जाएगा। लेकिन भगवान के रूप का ध्यान कैसे करना है, पहले पैरों में ध्यान करना है। भगवान की मूर्ति आप देखते तो भगवान के पहले पैरों में ध्यान करो। ऐसा नहीं कि सीधे मुख देखने लगे कि ध्यान करते समय भगवान का मुख देख रहे हैं ना। करें कि प्रथम भगवान के चरणों का ध्यान, फिर नाभि कमल का ध्यान, फिर कांति युक्त हार का ध्यान, फिर लक्ष्मी जी का वास वक्षस्थल का ध्यान करना है, कौस्तुभ मणि का ध्यान करना है, कंठ का, फिर उसके बाद जाकर के चेहरे का ऊपर, ऐसे नीचे से ऊपर जाना है, ऐसे ध्यान होता है। इसी ध्यान की प्रक्रिया को बाबा तुलसीदास ने कह दिया सीधे भाषा में, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि होती, सुमृत दिव्य दृष्टि होती, सुमृत दिव्य। कैसा कहा बाबा ने, क्या कहा, कहा कि श्री गुरु पद नख, गुरु जी के पैरों में ध्यान रखिए। बड़ा अच्छा सूत्र है ये, यही असली काम की चीज है। ध्यान करना है तो कैसे करें, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु के पैरों में। और पैरों में क्या, नख में, नाखून, अंगूठे का जो नाखून है ना, उस नाखून को पहले देखो, नाखून पे ध्यान लगाओ, उसको देखो कि गुरु जी का अंगूठा कैसा है और गुरु जी के अंगूठे का, पैर का नाखून क्या है। बोले बस गुरु जी को और भगवान को ऊपर देखने की बाद में बात आएगी। ध्यान की शुरुआत वहां से होता है। और चाहो कि सीधे भगवान का चेहरा देख ले और देख करके उसको एकाग्र करके मन में बैठा ले, तो ये मुश्किल काम है। ये तब होगा जब अष्टांग योग के माध्यम से आप आओगे तो हो सकता है। अष्टांग योग जो है, पहले आप नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ये सब करोगे। इस विधि से
इस सीढ़ी से चढ़ोगे तो हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट अगर कोई व्यक्ति नियम यम का पालन न करे, प्रत्याहार प्राणायाम न करे और चाहे कि डायरेक्ट ध्यान कर ले रूप का, तो वो रूप विचलित हो जाएगा। थोड़ा देर ही मन में रहेगा, फिर इधर उधर भटक दे, फिर ध्यान मन इधर उधर भागेगा, फिर मन टिकेगा नहीं। ये मन को टिकाने की विधि है कि मन कैसे एकाग्र हो, मन कैसे टिके। तो वो कैसे टिकेगा? पहले गुरु जी का ध्यान करो, देवता से पहले गुरु जी का ध्यान करो, और गुरु जी का ध्यान करो तो उनके पैरों के नख पे श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। ये अनुभव का विषय है। अगर किसी शिष्य ने सही में गुरु के पैरों के नखों पे ध्यान किया ना, ये अनुभव है। ये ऐसा नहीं कि किताब में लिखा हुआ है, सिर्फ सुनाया जा रहा है। ये गोस्वामी तुलसीदास का अनुभव है, बाबा का अनुभव है ये, और ऐसा शास्त्रीय भी है, और बाबा ने और सामान्य भी है। आप भी करके देखो, आपको अनुभव हो जाए ध्यान कैसे लगेगा। और कह रही बाबा ने यहां तक कह दिया कि सुमृत दिव्य दृष्टि, अगर इसका सुमरन करोगे, बार बार ध्यान करोगे, तो अंदर एक दिव्य दृष्टि प्रकट हो जाएगी। और दिव्य दृष्टि प्रकट होगी तो क्या होता है? सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती, अंदर एक दृष्टि पैदा होगी। कौन सी दृष्टि? दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का मतलब आंखें तो यही रहेगी, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े समय काल खंड को और भविष्य में होने वाली चीजों को जान लेगा, समझ लेगा। उसको दृष्टा है, वो जान जाएगा कि भविष्य में क्या होने वाला। उसको भविष्य दृष्टा कहा जा सकता है। भविष्य में देखने की ताकत मिल जाएगी उसको। वो भविष्य देखने का ताकत किसको मिलेगा? गुरु का कृपा से, गुरु के चरणों में ध्यान करने से। दलन मोह तम सोस प्रकाश, दलन मोह तम सोस प्रकाश, बड़े भाग्य उर आवहि जासु, बड़े भाग्य आवहि जासु, बड़े भाग्य उर आवहि जासु, बड़े भाग्य आवहि जासु। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च पश्य मयि पश्यति, जो हर जगह मुझे देखता है, लेकिन हर जगह कैसे देखने की ये विधि जब होगी तब ही होगा।